देखो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को एसएसटी को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है। किसी को टेंशन हिस्ट्री का है, किसी को टेंशन ज्योग्राफी का है, किसी को पॉलिटिकल साइंस का टेंशन है। तो मैंने बोला भाई आज बच्चों के टेंशन को बिल्कुल खत्म ही करते हैं। और दूसरी बात गाइज, अगर आपको साइंस मैथ एंड लैंग्वेजेस का टेंशन है तो भाई दंगल बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट है। हमारे ऐप पे फटाफट ज्वाइन हो जाओ। एटलीस्ट लाइव नहीं ले सकते हो, रिकॉर्डेड लेके अपनी स्टडी को कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। वहां देखा जाए हमारा 50 to 60% सिलेबस हमने खत्म कर दिया है, जबकि 31 जैन तक था ना। पता लगाओ अगर आपके दोस्त ने लिया हुआ है तो 50 to 60% हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया विथ नोट्स, अट्रैक्टिव नोट्स। वो नोट्स ही पढ़ लोगे ना, आपका काम हो जाएगा गाइस। अब हम बात करते हैं एसएसटी। 80 आउट ऑफ 80, अगर आपका टारगेट है कि एसएसटी में आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करना है, मतलब ज्योग्राफी मिला के, हिस्ट्री मिला के, पॉलिटिकल साइंस मिला के, तो क्या कैसे किया जाए। देखो गाइस, अगर आप 10th में परसेंट स्कोर करना चाहते हो और 90 के ऊपर का आपका प्लान है तो उसके अंदर आपका एसएसटी में भी होना चाहिए कि एसएसटी में आपका टारगेट 95 96 का तो होना ही चाहिए। और ये 95 96 मार्क्स एसएसटी में बहुत आराम से आता है, बहुत ज्यादा आराम से आता है। बोलोगे सर कैसे? हाँ भाई एकदम आराम से आता है। क्योंकि देखो, अगर हिस्ट्री हिस्ट्री आपको करना है तो कुछ करना ही नहीं है। हिस्ट्री में बस क्या करना है, टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है बस वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और यहाँ भी आपको हिस्ट्री का अगर आप बोलोगे, आप लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा कि सर दोनों का तीनों का पेपर पैटर्न लेके आ जाओ, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए। देखो गाइस, हमेशा एक रूल बना के रखो, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट। इस तरह से चीजों को आपको डिवाइड करना चाहिए। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में, नवनीत के डाइजेस्ट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए होंगे, बट उसके अंदर जो मेन मेन, अगर 2 मार्क्स के लिए आप लर्न कर रहे हो तो मेन मेन जो टोटल 4 पॉइंट है, 4 से 5 पॉइंट, बस वो याद कर लो और उसको पॉइंट वाइज लिखो। देखो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस मेन पॉइंट जो उसके अंदर इंपैक्टफुल मेन पॉइंट है वो पॉइंट आपका होना चाहिए। पता चला आप कुछ और ही लिखे जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, उसमें पूरे मार्क्स थोड़ी आपको मिलेंगे। हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स मिल जाता है वैसे भी, पर पूरे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर का जो इंपैक्टफुल पॉइंट्स है वो पॉइंट आपका होना चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए आपको टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस पूरे अच्छे से कर देने चाहिए। ज्योग्राफी के लिए ओनली टेक्स्ट बुक के पीछे के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं वो बस करोगे ना यार, तो आप चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर हो जाए तो नहीं होगा। ज्योग्राफी के लिए आपको टेक्स्ट बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन के साथ ही आपको 21 के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए वो भी रेफर करना पड़ेगा। और उसके साथ ही कुछ ही दिनों के अंदर ज्योग्राफी को और किस तरह से और एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है उससे रिलेटेड हम वीडियो लेके आने वाले। क्योंकि आपको पता है भाई, अपने प्लेटफॉर्म पे ना पढ़ने वालों ने खुद बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझ में, बस ज्ञान और प्रवचन नहीं दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको डिलीवर किया जा सकता है कि आपको क्या क्या कैसे करना चाहिए। तो ज्योग्राफी आपके लिए 2 है, एक है 21 और एक टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो, ये दोनों चीज। और पॉलिटिकल साइंस में तो ओनली गाइस ओनली बस जो टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं जरूर आप लोगों को लाने वाला हूं, जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि आपको कितने चैप्टर करने चाहिए, कितने चैप्टर नहीं करने चाहिए। बट आप लोगों की मांग होगी तब ये वीडियो लाया जाएगा, कि आप लोग की भर भर के मांग होगी नहीं सर चाहिए चाहिए चाहिए, तो भाई देखो आप लोगों की मांग और हम लेके आ जाएंगे। बट गाइस देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इसको करने के लिए आपको लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग पेपर को लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर आप उस तरीके से लिख रहे हो तो सामने वाले से अगर 1 पॉइंट कम भी लिखोगे ना तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा? तो ये भी आपको समझना है, इन चीजों पे आपको समझना है कि भाई आपको पेपर लिखना कैसे। पेपर का हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए पेपर का प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर पेपर का प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा है, लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा है, तो भाई बाकी ने ना 6 पॉइंट लिखा है पर आपने 4 ही पॉइंट लिखा है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे? 2 मार्क्स के लिए आपने 4 ही पॉइंट लिखा, उसने 6 पॉइंट लिखा है, उसके 6 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपके रहेगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से और वो 4 पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। तो भाई आपको हटके मार्क्स मिलेंगे, हटके मार्क्स मिलेंगे मतलब 2 में से 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, और यही मार्क्स हटके होते हैं, 2 में से 4 मार्क्स नहीं मिल जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से समझो, एसएसटी में जो जो चीजें मैंने जहां से बोली बस वहां से पढ़ो, ये भाई ये पूरा कवर कर लोगे। और 20 मार्क्स तो कॉलेज से मिलने वाला ही है, तो 100 में से भाई 98 99 मार्क्स कहीं नहीं गया एसएसटी में, और एसएसटी में बहुत ज्यादा लोगों को ये मार्क्स मिलता है। तो जो चीज बता रहा हूं प्लीज आंख बंद करके उसको फॉलो करो। अगर फॉलो करोगे तो बाद में मुझे जिंदगी भर फॉलो करोगे कि हाँ सर आपने जो बोला था वही सब चीजें हुई। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको चुपचाप फॉलो करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।